नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान प्रतिदिन हाथों में नियुक्ति पत्र लेकर के फोटो करवाते हैं और पूरे पंजाब में कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का होर्डिंग लगा रहे हैं। कभी 20,000 का, कभी 25,000 का, कभी 27,000 का। फाजिल्का में 29,000 का बोर्ड लग चुका है। दावा किया गया है कि 29,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का कर दिया गया है, लेकिन हकीकत दूसरी तरफ कुछ और है। हकीकत यह है कि सरकार द्वारा जिन मुलाजिमों को रेगुलर किया जा रहा है वो इस्तीफा दे रही हैं, और जिन मुलाजिमों को 8,736 मुलाजिमों को पक्का करने का दावा सरकार कर रही है, वो मुख्यमंत्री के ही गृह क्षेत्र संगरूर में जाकर के टैंकियों पर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। हकीकत क्या है ये हम जानते हैं। संगरूर में किए गए अध्यापकों के और नॉन टीचिंग स्टाफ के प्रदर्शन के बाद में प्रदर्शनकारियों की सरकार के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। ये मीटिंग चंडीगढ़ में चल रही है। तब तक हम आपको बताते हैं कि सरकार रेगुलर करने के नाम पर मुलाजिमों से कैसे छल कर रही है, कहां झूठ बोल रही है, या फिर कौन सा चोर मोरी ऐसा रास्ता अपनाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। रेगुलर करने के नाम पर वो इन बिन उक्का पुक्का तनख्वाह दे रही है, जो कि मुलाजिमों को कतई पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है। मुलाजिमों का कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार वादे से मुकर रही है। रेगुलर करने के नाम पर सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। कैसे, ये जानते हैं। मैं संजीव कुमार, नहीं, मेरा नाम मदन ही है। ये इस्तीफा आया है संजीव कुमार का। संजीव कुमार ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी लोहिया खास जिला जलंधर में बतौर अकाउंटेंट नियुक्त हैं। 12 साल से नौकरी कर रहे हैं। आज इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण ये बता रहे हैं कि वे सरकार रेगुलर करने के नाम पर बार बार जलील कर रही है, बार बार मुकर रही है। और वो आगे लिखते हैं कि सरकार किसी भी CSR रूल तहत लागू नहीं कर रही है। ये इस्तीफे में लिखा उन्होंने, तो पूरा नहीं पढ़ रहा, मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। CSR रूल वो है जिसमें किसी भी मुलाजिम को जब उसको नौकरी दी जाती है तो एक शर्त लिखी जाती है। लिखा जाता है कि 1 महीने में संबंधित मुलाजिम को काम करने के बदले 15,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, या कितनी अमाउंट मिलेगी। और सरकार जो पे स्केल लागू कर रही है सभी मुलाजिमों पर, किसी को 44,000 का, किसी को 50,000 का, किसी को 75 का, किसी को लाख का, 1.5 लाख का, जो पे स्केल पंजाब सरकार या सेंटर सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो CSR में लिखा होता है कि इस पे स्केल के तहत आपको तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन अब जो सरकार 7,836 मुलाजिमों को रेगुलर कर रही है उसमें CSR का जिक्र नहीं है। अब कितनी तनख्वाह दे रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में सरकार और क्या नहीं दे रही है, सिर्फ रेगुलर करने का एक प्रमाण पत्र दे रही है। रेगुलर, अब ये कहते हैं अगर रेगुलर जो होते हैं CSR में ये लिखा जाता है कि अगर किसी मुलाजिम को मेडिकल की कोई सहायता की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई, तो उसके लिए सरकार उसको मेडिकल अलाउंस देती है। उस पर आश्रित यानी माता पिता को भी मेडिकल बिल का भुगतान सरकार द्वारा करती है। लेकिन इन मुलाजिमों को, जो 7,836 मुलाजिमों को रेगुलर करने का ड्रामा किया जा रहा है, उनमें DA नहीं है, TA नहीं है, इसके अलावा अन्य कोई भी भत्ता इन मुलाजिमों को नहीं दिया गया है। फिर रेगुलर क्या किया गया है? एक बात और यह है कि इन मुलाजिमों को ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई जिक्र नहीं है। सरकार कहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी, जितने भी पंजाब के मुलाजिम हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा, पुरानी पेंशन स्कीम का 2004 से पहले जो लागू थी। लेकिन
इन मुलाजिमों को जो सरकार कहती है कि हम इनको रेगुलर करेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो फिर रेगुलर कहेगी, राइट। इस बारे में जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा तो उन्होंने कहा कि रेगुलर मुलाजिमों को छुट्टियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री साहब, छुट्टियां पहले मिल रही हैं। अब मैं आता हूं शिक्षा विभाग के उन कर्मचारी 8,736 मुलाजिमों को जो पक्का करने का दावा किया जा रहा है, उनमें कौन कौन है। उनमें है एजुकेशन प्रोवाइडर, एसोसिएट टीचर इनको कहा जाता है, ईटीटी और एनटीटी टीचर, इनको स्पेशल इंक्लूसिव टीचर कहा जाता है, बीएड टीचर, ये स्पेशल इंक्लूसिव टीचर हैं जो स्पेशल बच्चों की देखरेख में लगाए गए थे। इनको 12-12, 15-15 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए, रेगुलर नहीं किया गया है। और जो रेगुलर किया गया है उसके नाम पर क्या किया गया वो मैं आपको बता चुका हूं। आईई वॉलंटियरों को भी कहा गया कि आपको रेगुलर कर दिया गया है। ये पहले 5,500 ले रहे थे और अब रेगुलर जब कर दिए गए हैं तो कितनी तनख्वाह मिलेगी? 15,000 रुपए। एक स्कूल में एक अध्यापक रेगुलर है, वो 60,000 तनख्वाह ले रहा है। एक जो ये सरकार रेगुलर कर रही है वो 15,000 रुपये तनख्वाह लेगा। दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, दोनों एक साथ भर्ती हुए। और यह भी हो सकता है कि ये जो अध्यापक, जो मैंने 4 कैटेगरी आपको बताई है, ये अध्यापक जो रेगुलर अब दी जा रही है जिन अध्यापकों को तनख्वाह, उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते होंगे, उनसे भी पहले भर्ती हुए होंगे, उनसे भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया होगा, लेकिन इनको रेगुलर नहीं किया गया। इनमें से कई तो रिटायर भी हो चुके हैं। अब मैं उसी बात पर आता हूं संजीव कुमार पर। संजीव कुमार के बारे में हालांकि मैंने जब इनके डिपार्टमेंट से यानी ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अधिकारी लोहिया खास के कार्यालय से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि संजीव कुमार ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि वो दूसरे कंट्री चले गए हैं, इसलिए दिया है। लेकिन जो इस्तीफे की भाषा लिखी हुई है उस पर उन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इस्तीफा उन्होंने ले लिया है और इसको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेज दिया है। मैं अब आपको लेकर के चलता हूं संगरूर, जहां पर भारी संख्या में अध्यापकों ने ये जो रेगुलर पॉलिसी सरकार ने अपना रखी है इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को ना समझाइए कि आप रेगुलर किन किन शर्तों पर कर रहे हैं। आप इन मुलाजिमों को समझाइए जो कड़कती धूप में 43 डिग्री तापमान पर कोई टैंकियों पर चढ़ करके आपसे कुछ मांग रहा है, कोई सड़क पर लेट करके आपसे कुछ मांग रहा है, और पंजाब भर से अध्यापक एकत्रित हैं। शौक से कोई नहीं जाता है, खुशी से कोई धरना प्रदर्शन करने तपती धूप में सड़क पर नहीं जाता है। हमें मत समझाइए कि आपने कितने मुलाजिमों को रेगुलर किया है। इन मुलाजिमों को समझाइए जो रेगुलर होने का आपका भंडाफोड़ कर रहे हैं। सुनिए संगरूर की रैली में क्या कह रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, 2-3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਧੁੱਪੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਗਰਮੀ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਸਿਰਫ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ